हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। चैप्टर चल रहा है अपना 5.2। तो अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 भी सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो देखो जो अपना एग्जाम्पल नंबर 14 है वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सिस्टम इन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो एग्जाम्पल है अपना 14, ठीक, 2x माइनस वाई प्लस 3z, नाइन, x प्लस वाई प्लस जेड 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक, तो अब हम इससे a तो हम निकाल ही सकते हैं, वैसे a इसमें हमें गिवन है एंड फाइंड a इनवर्स एंड सॉल्व द इक्वेशन। वही है, a इनवर्स हमें फाइंड करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना है। कौन से जो मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स मेथड था ना, उससे हमें करना है, क्योंकि इसमें उसने कहा है कि a इनवर्स फाइंड करो। तो देखो a हमें गिवन है, वैसे a हम इससे भी बना सकते हैं 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। देखो यही हमें गिवन है क्या, 2 1 1 -1 1 एंड 3 1 1। ठीक है, और बोला गया है हमें देन फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व इक्वेशन। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए चेक करना है। क्या चेक करना है? डिटर्मिनेंट ए। तो ये तो है मैट्रिक्स की फॉर्म में ही है ना। हाँ, तो देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखना और सॉल्व करना। तो मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें चाहिए, देखना है नॉट इक्वल टू 0 है या एग्जिस्ट, और हमें डिवाइड देने के लिए भी डिटर्मिनेंट तो चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं 2 से निकालता हूँ, 1 माइनस माइनस, देखो 1 2 तो आएगा ये, ठीक है, ये लाइन गई 1 का माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2। अब ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये लाइन और ये लाइन गई 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं प्लस 3 से, ये और ये गया -1 एंड -1 -1 एंड -1, इधर ही लिख लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट ए 2 2 जा 4, ये हो गया 0, ये हो गया -2 एंड -6, वैल्यू आ गई -2। तो अपने पास क्या आ गई? ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई कितनी? -2। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? वही एडजॉइंट अपॉन ए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर 2 के लिए। ठीक है, तो देखो मैं उनको इधर रफ में निकालूंगा और यहाँ सीधा लिखूंगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ निकाल रहे हैं अब एडजॉइंट ए। ठीक, तो देखो 2 के लिए साइन प्लस का साइन आएगा किसका भाई? सबसे पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो इसमें आएगा साइन प्लस, ये से ये गया, तो 1 × 1 -1, तो ये क्या आ जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 0। चलो अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत है ना, तो हम इन सब को क्या कर लेते हैं, ऐसे अलग अलग से निकाल लेते हैं ना, कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। देखो सब ये और ये गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, और -1 एंड -1 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, 0 नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब निकालते हैं इस -1 के लिए। तो ये माइनस तो है ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो ये और ये गया, तो यहाँ आएगा 0।
ठीक है। अब निकालते हैं 3, तो साइन है माइनस का, तो ये और ये गया, -1 एंड -1 -2, और पहले ही साइन है तो ये भी कितने का आ जाएगा, 2 का। ठीक है, तो 2 0 2 ये आ गए फर्स्ट का। एक बार फिर से देखते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ साइन था प्लस का, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस एंड माइनस, तो माइनस का 2 है ना। अब हम फाइंड करते हैं इस 1 के लिए, तो ये अब ये साइन है आगे माइनस का, तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस है, और 1 2, और साइन है आगे माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी माइनस का 2, माइनस का 2। अब हम फाइंड करते हैं किसके लिए, इस 1 के लिए, तो ये 1 तो प्लस है, तो ये और ये गया, इससे और इससे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब इसके लिए करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अब ये प्लस है तो ये लाइन और ये लाइन गई, माइनस का 2, 2 1 जा 2 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा, देखो ये है 2 3 है ना, तो 5 है तो नेगेटिव साइन है, आगे तो है नेगेटिव साइन, ये लाइन और ये लाइन गई, -2 एंड +1, तो माइनस का 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, किसका 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2, और ये अपने पास यहाँ 0, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, किसके लिए था ये, 1 के लिए, तो ये लाइन और ये लाइन गई, तो 1 माइनस 1, ऐसे ही है ना, ये सारे प्लस के, इसके लिए नहीं, ये लाइन और ये लाइन जाएगी, ये लाइन और ये लाइन, तो 2 माइनस माइनस, देखो 2 इसका मल्टीप्लाई ऐसे है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो बीच में तो वैसे ही माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस नहीं आएगी, है ना, ये 0 में नहीं आएगी, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, देखो है ना, यहाँ 0 नहीं आएगा, देखो क्या आएगा, -1, तो ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 1, क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब करते हैं इस 1 के लिए, तो ये और ये गया, तो देखो यहाँ है 3 1, तो पॉजिटिव साइन, ये गया, माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, किसका हो जाएगा, प्लस का 4। अब हम बात करते हैं इस -1 के लिए, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये लाइन और ये लाइन गई, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 बचेगा -1, और माइनस माइनस +1। अब इस 1 के लिए फाइंड करते हैं, ये और ये तो नेगेटिव है, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 3। ठीक है, तो अपने एडजॉइंट कितने आ गए, अपने एडजॉइंट आ गए 2 0 -2 है ना, और ये जो अपना 4 है ये किसका है, नेगेटिव है ना, क्यों है नेगेटिव, 4, देखो इसके लिए ये क्या है, पॉजिटिव साइन, ये गया और ये गया, माइनस का 1 एंड माइनस का 3, देखो कितना है, -1 एंड -3, और आगे है 1 पॉजिटिव का, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, अब हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 एंड 3। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड दे देना है, किससे डिवाइड देना है, डिटर्मिनेंट ए से। तो देखो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ,
ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अपने पास ये तो आ गया, एडजॉइंट ए है 1/2 माइनस है प्लस है, कहाँ गया ए, ये रहा -2, और ये अपने पास आया है 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 एंड 3। देखो चाहो तो इसका बाद में दे दो, चाहो तो हम इस 2 से इसमें अभी डिवाइड देखें। देखो तो ये तो हो जाएगा 1 -1 माइनस का 2, ये 0, ये 1/2, ये -1/2, ये +1, ये -1/2 और ये -3/2। ठीक है, तो मैं डिवाइड देख लिख देता हूँ सीधा ए इनवर्स। देखो इसमें 2 से डिवाइड दिया, -2 से, तो माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, है ना। माइनस से डिवाइड दे रहे हैं तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, ये तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, तो अपने पास ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स कितना आया अपने पास? अपने पास आ गया -1 1 एंड 2 0 1/2 -1/2 1 1/2 एंड 3 -3/2। तो ये 1/2 होना चाहिए, यहाँ में ये 3 कैसे आ गया? 1/2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो कोई माइनस प्लस में कहीं गलती हो रही हो, सब कुछ ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। तो ये जो है -1, तो माइनस, अब हम क्या करना है? अब हमें निकालना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। ए इनवर्स तो फाइंड हो गया, ठीक है। एक तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना था, और एक हमें क्या सॉल्व करनी है? इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है? इक्वेशन। तो इक्वेशन किससे सॉल्व करेंगे? वही x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स अपने पास है और b अपने पास ये रहा। इसमें से चाहो तो a x b अलग अलग लिख सकते हो। a तो ये है, x अपने पास क्या है? x y and z, और b अपने पास क्या है? ये, ठीक है। तो x = a इनवर्स ये रहा, -1 0 1 1 1/2 -1/2 2 -1/2 एंड -3/2 का मल्टीप्लाई हमें करना है 9 6 एंड 2 से। ठीक दिख रहा है सब? वहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ बीच से, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे सही कर देता हूँ ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो ये ए इनवर्स है, ये अलग है। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, -1 ये हो जाएगा -9 प्लस के 6 एंड 4, ठीक है। अब 0 का 9 से 0 1/2 का करते हैं 3 6 से, तो आ जाएगा 3 माइनस, देखो -1/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 अब करते हैं 1 का 9 से 9, ये हो जाएगा माइनस का 3, देखो ये है -3/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 3। तो देखो क्या आ जाएगा? 9 + 4 10, ये बचेगा 1, क्या बचेगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 1 2 एंड 3। कितना आया है? 1 2 एंड 3। x = 1, y = 2 एंड z = 3। चाहे तो यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। तो x y z की फाइंड करनी थी, किससे हमें फाइंड करनी थी? कौन से मेथड से? मैट्रिक्स वाले से। कौन से वाले से करनी थी? हमें मैट्रिक्स वाले से। तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है और उसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है? बी से कर देना है। बस इनवर्स फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोफैक्टर्स अच्छे से निकलने चाहिए, ठीक है। कोफैक्टर्स में प्रॉब्लम होगी, अगर होगी तो कहीं, है ना, क्योंकि प्लस माइनस में कहीं ना कहीं हम चूक कर ही देते हैं।
तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 15। ए एंड बी हमें गिवन है। इफ ए इक्वल टू 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 and B 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5। ठीक, A एंड B गिवन है। अब हमसे बोला गया है देन फाइंड ए बी। क्या फाइंड करना है हमें? A इंटू बी फाइंड करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और एक इक्वेशन गिवन है हमें, वो क्या करनी है? सॉल्व। ठीक है, तो इक्वेशन में यहां लिख देता हूं x माइनस वाई इक्वस टू में 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वस टू में है 17, और ये है अपने पास y प्लस 2z इक्वस टू 7। ठीक है, ये है 2। x माइनस वाई 3, 2x 3y 4z 17, y प्लस 2z 7। एक तो हमें ए बी फाइंड करना है, फिर हमें इस इक्वेशन को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, किससे करना है? अब हमें जब ए बी सॉल्व करना है ना, तो हमें इसे देखेंगे किससे सॉल्व करना है। बोला नहीं गया, हमें जो इजी लगेगा हम उससे इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात जो है, हमें क्या करना है? ए इंटू बी करना है। तो देखते हैं हम ए इंटू बी करने पर क्या आता है। ए इंटू बी। ठीक, 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 मल्टीप्लाई करना है 2 -4 2 2 2 -1 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 -1 मल्टीप्लाई -4 -1 माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0। ठीक, अब माइनस इस 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखो फर्स्ट का तो हो गया किससे? इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब इसका इससे करना है, इसका इससे। तो प्लस के 2 माइनस के 2 एंड 0। ठीक है, सेम -1, ये माइनस का 4 प्लस का 4 एंड 0। ठीक, फर्स्ट रो का हो गया तीनों कॉलम से। अब करते हैं सेकंड का। 2 2 जा 4 -12 प्लस 8। अब सेकंड का करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस में 2 3 जा 6 -4। अब करते हैं 3 से 0। इसका करते हैं, देखो फर्स्ट का इससे हो गया, इससे हो गया। अब करते हैं -8 -12 -8 -12 प्लस के 20। ठीक है, अब करते हैं 3 वाले का फर्स्ट से। 0 का 2 से 0 -4 प्लस 4, ये तो हो जाएगा 0 प्लस
2 माइनस 2, 0 का 4 से, अब 1 का करते हैं, 4 से हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तो अब मैं इसको उधर ही लिख दूं, दिख रहा है क्या? हाँ, इतना तो दिख जाएगा। देखो इधर लिख देता हूं, 6, 2 से 2 कट गया, 0, 4 से 4 0, तो 6 0 0। देखो 8 और 4 8 12, 12 से 12 कैंसिल, 0, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल 6, ये 20 से 20 0, ये 4 से 4 0, ये 2 से 2 0, ये हो जाएगा 6। ठीक, तो देखो ये अपने पास क्या आ गया, a इंटू बी। अब देखो 6 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, उसको मैं उधर ही सॉल्व करता हूं। तो देखो a b इक्वल टू आ गया, 6 बाहर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, I3 है ना, क्योंकि 1 1 1 3 का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 का 6 बाहर ले लिया, तो a इंटू बी करने पर क्या आया, 6 I3। अब देखो ये जो 6 है ना, इसका अगर मैं डिवाइड b में दे देता हूं, किस में दे देता हूं, b में, तो देखो a तो है ही 1/6, b में डिवाइड देने पर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्या आ रहा है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी कि b में 6 का डिवाइड दे दें तो क्या बन जाएगा, a इनवर्स। देखो हमें पता है, हमने पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं ना, a b इक्वल्स टू, इफ क्या है, अगर a इंटू बी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन क्या है, b इक्वल्स टू में क्या होगा, b इक्वल्स टू में हो जाएगा a इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो b जो है यहाँ, अब हम ये तो 6 I3 आ रहा था, 6 को यहाँ ले लेते हैं, तो 1/6 b। ठीक है, तो अब ये जो 6 में अगर b में हम क्या डिवाइड दे दें, 6 से डिवाइड दे दें तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स। तो देखो a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 b। ठीक है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, a इनवर्स। क्या फाइंड किया हमने, अब a इनवर्स। तो देखो a इनवर्स b जो है ना, उसमें 6 से डिवाइड दे देते हैं, 1/6, 2 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, अब अपने पास आ गया a इनवर्स। ठीक है, तो देखो ये तो इधर पार्ट अलग था, यहां से हमने फाइंड कर लिया a इनवर्स, तो a इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है क्या, नहीं है, तो हम ax मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो देखो a तो ये रहा अपने पास, अब हमें क्या फाइंड करना है, a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a इनवर्स इंटू बी से, और क्या फाइंड कर लेंगे, x। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले b क्या होगी अपने पास, 3 17 एंड 7, इससे ही मतलब है, मैं और किसी से मतलब है नहीं। तो देखो इस इधर करता हूं मैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू में b। ठीक है, a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b से, तभी क्या फाइंड होगा अपन को, तभी फाइंड होगा x। और हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम इसी से सॉल्व करेंगे ना। अगर अब हम डेल्टा निकालेंगे और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब a इनवर्स आ गया, तो सिंपल सी बात है, इससे ही कर लेते हैं। तो x, तो a इनवर्स अपने पास है -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 17 7 से। ठीक है, देखो ये 6 तो मैं बाहर ही रहने देता हूं, 6 34 माइनस के 28 -12 प्लस के 34 माइनस के 28 माइनस के 17 एंड प्लस के 35। देखो ये हो जाएगा कितना, 40 में से -28 जाने पर 12, कितना 12। देखो ये तो है 30
इसमें 1 दे दो, ये हो जाएगा 40 माइनस के 6, ये हो जाएगा 17 प्लस, इसमें से माइनस गए तो 11 देखो, इसमें से 6 माइनस गए तो 11 माइनस के 11, तो इसमें से 1 गया तो हो जाएंगे 34 और 10 गए तो कितने रह जाएंगे 24। देखो इसमें से 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ आएगा प्लस का 24। ठीक, 6 से डिवाइड दे दो, 6 से ना, ये 6 से इसमें डिवाइड दे दो तो देखो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 4, क्या आ गया 2 माइनस 1 एंड 4 आ गया। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, अपने पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो x इक्वस टू 2, y इक्वस टू -1 एंड z इक्वस टू में 4। ठीक, यहाँ लिख दो लिखना चाहो तो, x इक्वस टू 1, y इक्वस टू -1 एंड z इक्वस टू में 4। ये आ गया अपना आंसर। क्या आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो देखो इसको कैसे ही लिख सकते हैं, हमें जो फाइंड करना था ना उस हिसाब से हमने उसको फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। बस ये याद रखना है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ यहीं पे है ना, कि हमारा ए बी आया था 6 आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो अगर 6 का हम बी में डिवाइड दे देंगे तो क्या रह जाएगा आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो देखो ए, इसको मान लो बी, 1/6 बी इक्वस टू है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है ए इनवर्स, ये जो है ना ये क्या है ए का इनवर्स है, ये ना 1/6 बी, तो ए इनवर्स इक्वस टू 1/6 बी, ए इनवर्स अपना फाइंड हो गया। उस ए इनवर्स फाइंड हो गया तो फिर हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा एग्जाम्पल नंबर 15। कौन सा हो गया 15। एग्जाम्पल नंबर 16, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें गिवन है 303 2 1 0 4 0 2 x y z इक्वल 8 1 4 प्लस 2yz 3y 2yz 3y। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व, ये मान लो अब हमें इसे इक्वेशन गिवन नहीं है, हमें इक्वेशन की जगह ये गिवन है, अब हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सबसे फर्स्ट काम। तो देखो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको जो जैसे जैसे गिवन है ना वैसे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे और इन दोनों को ऐड करते हैं और ये दोनों फिर इक्वल में, तो हम इनकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, 0 का मल्टीप्लाई y से 0 और ये हो जाएगा 3z।
ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई x से, 2x प्लस y ये हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। 4x ये हो जाएगा 0 प्लस में 2z इक्वल ऐड हो जाएंगे 16y z प्लस में 12y। ठीक, ये हमें क्या है गिवन था, हमने इसको ऐसे के ऐसे ही सॉल्व कर लिया। तो देखो ये ऐसे नहीं ऐड होंगे, है ना, हम इनको कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि देखो ये तो है बिना वाले, इसमें है 8, तो ये होगा 8 प्लस में 2y, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऐड हो रहा है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस z एंड 4 प्लस में 3y। बहुत जल्दबाजी में हो गया, ये ऐड होंगे ऐसे, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई थोड़ी है जो उनको अपन ऐसे ऐड कर देंगे। अब देखो हमें ये दोनों इक्वल के बने, तो अब देखो हम इनको कैसे लिखते हैं, 3x प्लस 3z इक्वल है 8 प्लस में 2y। ठीक है, अब देखो ये 2y को हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वस टू 8। एक इक्वेशन बन गई भाई। 8 ऐसे ही होता था, 8 जो बिना वेरिएबल वाला नंबर था ना, उसे हम पीछे पीछे डाल देते थे, ये x y z और ये कांस्टेंट जो टर्म होती है वो। ठीक है, अब ऐसी सेकंड में देखो 2x प्लस y इक्वस टू 1 प्लस में z, तो z इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस z इक्वस टू में 1। ऐसे ही थर्ड 4x प्लस 2z इक्वस टू 4 प्लस 3y, 3y को उधर भेज देते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वस टू में 4। ठीक है, तो उधर अपने पास क्या आ गए, 8 1 एंड 4, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब वही ax इंटू बी, तो देखो a तो ये बन गया x y z और ये आ गया अपने पास b, लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो देखो सबसे पहले हम a लिखते हैं, a इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2। और ये अपने पास क्या है, बी एक्स y z है ही, चाहो तो लिख लो। एंड वो क्या है, b 8 1 4। अब देखो वही क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब तुम्हें काम करना है खुद को ही, तुम्हें क्या करना है, अब इसमें a इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, a इनवर्स, और a इनवर्स फाइंड करके क्या कर देना है, उसका मल्टीप्लाई b से कर देना है। किससे कर देना है, b से। तो अपने पास क्या आ जाएगी, x y और z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तुम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके कोफैक्टर्स निकालना, एडजॉइंट एक कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना, क्या आ जाएगी। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेना क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले क्या चेक कर लेना, वो एड डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है। तो देखो 3 के लिए 4 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 3, नहीं प्लस का ही आएगा, माइनस 6 एंड माइनस 8। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8, ये हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, तो अपने पास जो a डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, देखो कितनी आएगी, माइनस कर लेते हैं,
42 में से 11 131। एक बार फिर से चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो 3 4 माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 एंड 4। ठीक, अब है 3 तो ये और ये गया माइनस के 6 एंड माइनस 8। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो चेक कर लेते हैं एक बार। 3 2 4 -2 2 3। अरे ये -2 है, देखो ये यहाँ -2 है, ये हमने यहाँ -1 लिख रखा है, तो यहाँ होगा ये 2, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और कुछ चेंज होगा कि फिर इससे? और तो कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। और एक बार मिला के देख लेते हैं। 3 -1 2 -3 और यहाँ है 1, यहाँ क्या है 1। ठीक है, तो अब तो ये पूरा ही चेक करना होगा। देखो ये से ये गया तो ये तो हो जाएगा 2 एंड -3, यहाँ आएगा 2। ठीक है, एक गड़बड़ से पूरा गड़बड़ हो जाता है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देखो ये लाइन तो ये लाइन गई, ये तो सही है 4 4। अब है 3, ये और ये -6 और माइनस के 4, यहाँ आएगा माइनस के 4। तो ये तो हो जाएगा -1 -3 प्लस के 16 एंड 30। ठीक है, किसके? नेगेटिव। तो देखो इसमें से ये जाएगा तो कितना होगा? माइनस के 14 एंड माइनस के 3 माइनस के 17। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -70। इसका मतलब है ए इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। अब ये काम तुमको खुद को करना है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इनवर्स तुम्हें खुद को निकालना है। ठीक है, इसके क्या कर लेना है? ए के कोफैक्टर्स फाइंड करके ट्रांसपोर्ट करके एडजॉइंट निकाल लेना, उसमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड दे देना, फिर उसका मल्टीप्लाई किससे करना है? बी से। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है बी से और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इतना तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों में कर चुके हैं, तो इतना अब तुम्हें इस क्वेश्चन में खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।